अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इस घर में या इस घर के आसपास भी परी से बात करते हुए देखा तो वो दिन परी का इस घर में आखिरी दिन होगा। परी, ये मेरा आखिरी मैसेज। इसके बाद मैं तुमसे कभी राब्ता नहीं करूंगा। ताया जी ने अपना घर मेरे नाम किया था और मैंने तुम्हारे नाम कर दिया ताकि तुम फात के घर मजबूर होकर ना रहो। अगर फात के घर तुम्हारी जिंदगी तंग होने लगे तो तुम अपने घर चली जाना। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आए तो मुझे कॉल करना। मैं ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ ताकि फात के दिल में मजीद गलतफहमियां पैदा ना हो। इसकी क्या जरूरत थी? मैं अपनी इस दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता हूं। अब बजाय इसके के लोग बिलावजी की बातें करें, उससे बेहतर यह है कि हम कोई मजबूत रिश्ता बना लें। तो आपको क्या इस हकीर का रिश्ता मंजूर है? ज़हीर से तो पूछना पड़ेगा ना। अगर उसने मना कर दिया तो? भाई वो क्यों मना करेगा? भाई इससे ये होगा कि वो आपकी फिक्र से आजाद हो जाएगा। अब अगर ये फैसला पहले कर लेती तो उसका घर भी बर्बाद ना होता। कह तो ठीक रहे हैं आप। तो फिर आपको ये रिश्ता कबूल है? जी कबूल है। बस ठीक है। फिर आज इस इवेंट को खूब एंजॉय करते हैं। तैयार होकर आओ, साहिल समंदर पे चलते हैं। डूबते सूरज को देखते हुए अपनी परेशानियां, दुख सब डुबो कर मोहब्बत की ठंडी हवाओं में घूमेंगे और इस खूबसूरत लम्हात को कैंडल डिनर से स्टार्ट करेंगे जिसका मैंने पहले ही इंतजाम किया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लोग क्या कहेंगे? बहू घर से भाग गई और सास इश्क लड़ा रही। तो इस बहू के भागने के गम में खुदकुशी कर ले। भाई ज़हीर की दूसरी शादी तो तय है। भाई जब ज़हीर को पता चलेगा कि मेरी माँ ने शादी कर ली है तो वो अपनी बीवी को या तो दुबई ले जाएगा या हो सकता है कि वो दुबई में किसी को पसंद करके शादी कर ले। भाई अब नाजों ने जैसे आपकी जिंदगी को अजीरन किया हुआ था, कम से कम उससे तो बच जाएंगी आप। आपकी बातें तो भली लग रही हैं, लेकिन हालात इस बात का साथ नहीं दे रहे। मुझे अब थोड़ा सा मौका दें सोचने के लिए। देखिए, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अरे मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं ताकि मेरे आने जाने पे लोग आपके ऊपर बिला वजह इल्जामात ना लगाएं। बस आप तैयार होकर आए, फिर चलते हैं जिंदगी के नए सफर पे। ठीक, मैं तैयार होके आती हूँ। बिल्कुल। हेलो, भला बताओ, फौजिया को तो हमेशा से मोहब्बत से नफरत रही है। बताओ, अल्लाह वास्ते का बैर रहा है उसे मोहब्बत से। मेरी भी मोहब्बत की शादी होते होते रह गई। इसमें भी फौजिया का ही हाथ था। अब तू बेटी है, अब तुझसे क्या छुपाऊं। अब तू ये बात जान ले कि फौजिया को अगर मोहब्बत है ना तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से। जहां पैसा देखती है लट्टू हो जाती है। अपने अब्बा को देख ले, अकील को क्या था, एक रंडवा, एक बच्ची का बाप। उससे कौन कुंवारी लड़की शादी करती। लेकिन तेरी माँ की आंखें ऐसी तेज तर्रार थीं, लो भला बताओ, उसने ये भाप लिया था कि मैं इस आदमी को काबू कर लूंगी
और ऐसा ही हुआ। और फिर अकील को देख ले, अकील का जो छोटा भाई है उसके साथ क्या हुआ। इससे तो कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। पप्पू आंटी, क्या फायदा गड़े मुर्दे उखेड़ने का। आप मेरी तलाक के बारे में सोचें, क्योंकि जब तक मेरी तलाक नहीं होगी ना, मैं इस घर में कैदी बन के पड़ी रहूंगी। और ऊपर से अम्मी मुझे इतनी बातें सुनाती हैं, आपने तो सुना ही है। अच्छा तू एक काम कर, तू जहीर को पाकिस्तान बुलवा ले, हो सकता है कोई बात बन जाए। मैं क्यों उसे बुलाऊंगी? क्यों, तू अपना घर नहीं बसाना चाहती? मैं तलाक कराने का बोल रही हूँ और आप मुझे वापस उसी जहन्नुम में झोंकने का सोच रही हैं। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ कि जहीर पाकिस्तान आएगा तो कोई सुलह सफाई की बात होगी। और वो साजदा, वो तो जिद पे अड़ी बैठी है। अगर वो अदालत चली गई ना तो लेन देन की बात हो जाएगी। और तेरे अब्बा के पास जो अब जायदाद बची है वो भी नहीं बचेगी, सब लुट जाएगा। और वैसे भी तुम दोनों माँ बेटियों ने जो जहीर को लूटा है ना, ओ हो, लो भला बताओ। बब्बू आंटी, अपने फोन से एक कॉल तो करवा दे, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने ज़ुएब की आवाज तक नहीं सुनी। एक शर्त पे। आपकी हर शर्त मंजूर है, सुहेब की खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। है? फिर तू एक काम कर, मुझे ना तू मलाई बोटी और एक काली वाली बोतल पिला दीजिए बस। पक्का? अब फोन दे मुझे जल्दी से। हाँ हाँ, वो अंदर रख के आई हूँ, अभी तुझे देती हूँ। सबर कर। टांगे तो दबा ना, टांगे दबा, टांगे नहीं दबा रही सही से। दबा दबा दबा, ये वाली तो दबाई नहीं, इसी पे। ये तेरी बहुत सगी है, ये सोतेली, इसको दबा।